और जोर से, और जोर से, जोर से। जीत सकता मेरे से? नहीं जीत सकता? नहीं, अब अल्लाह के कलाम से जीतने की ताकत है शैतान तुम्हारे बिल्कुल पास भी में? नहीं है। चल तोबा कर, मुंह पे हाथ मार के तो तोबा लगा के, तोबा तोबा तोबा। मट्टी का बड़ा चड्डी हाँ? चड्डी कौन से कलर की लग गए थे? चॉकलेटी कलर की चड्डी है। मैं पुराने रस्सी पे सूखने डालने वाली थी, पुराने घर पे से हुआ सब कुछ हुआ। कितना टाइम होगा ले जाकर? इसको हाँ इसको शायद 2-3 साल के आसपास। अच्छा, आए थे आप जोर से बोलो। पूना से, हाँ? पूना से क्या तकलीफ होती थी उसको? 2018 से उसका बीपी बढ़ा। अचानक से डॉक्टर ये बोले पकड़ो हाथ में। हाँ अचानक से डॉक्टर बोले कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है। और ये सब होते मतलब ऐसी परेशानी हम लोग दवाखाने बता के इसके पहले मौलाना को उनको भी बताए थे हमने। दुआ लेकिन पानी में कभी हाजिर हुआ क्या कहीं? नहीं, बताए? कभी नहीं हुआ। एक बोले मरतबा कि जो तू मुझे अल्लाह की कसम दे रही मट्टी मत ले जाओ, वही अल्लाह पाक ने मुझे मट्टी लाने के लिए हुक्म दिया और मैं वो मट्टी क्या बोलते तो लेकर जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। जबरदस्ती खींच कर लेके चले गए। ले जाने के बाद अल्लाह ने बोला वाह मेरे ताकतवर फरिश्ते, बोलते जी 3 भी गए मगर ये तीनों ने क्या बोलते तो नहीं ला सके, तूने लाया इसलिए तुझे सबसे ताकत का काम दूंगा। सबसे ताकत का काम है रूह खींचना। तो रूह खींचने की ड्यूटी फिर उनको दी है। फिर उसके बाद में उनकी जो ड्यूटी है रूह खींचने की, वो सब तो तुमको मालूम है। तो उन्होंने वो ड्यूटी नहीं ले रहे थे रूह खींचने की। उन्होंने बोले कि अल्लाह मेरे मालिक, जो मैं दुनिया में जाऊंगा और जाके किसी की रूह खींचूंगा तो उन्होंने क्या करेंगे, मैं जिसकी भी रूह खींचूंगा तो वो लोग मुझे बद्दुआ देंगे। उसके घराने के लोग, उसके माँ बाप, उसके बहन भैया, उसके बच्चे, उसके पोतरे पात्रे सब मुझे क्या देंगे, बद्दुआ देंगे। और बद्दुआ देंगे तो मेरे को एक खांदी की बद्दुआ लग भी जाएंगी क्या पता, इसलिए मैं नहीं लेता वो ड्यूटी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे मालिक ने और रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि बोला जा इजराइल जा, तू बिन फिक्र होके रूह खींच, कोई तुझे नहीं कोसेगा। तो क्यों? तो मैं बीमारी डालूंगा पहले इंसान के ऊपर, और उसको जब बीमारी में मुब्तला करूंगा फिर तू उसकी रूह खींच लेगा। तो लोग किसको कोसेंगे? लोग बीमारी को कोसेंगे। तुझे बीमारी है कि मैं तुम्हारा बोल नहीं सकता, और कोई साइंस भी उतनी बीमारियों तक पहुंचा नहीं। तो कई जगह बताते कि 3000 बीमारियां है, कई जगह बताते कि बहुत है, वैसे बहुत सारे, और तुम तफसील में पढ़ो कितने बीमारियां। तो मैं तुमको खाली एक वाकया बता रहा हूँ। बीमारी है, कुछ हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ तुमको। तो बीमारी है यकीनन है, तो उसको दवा गोली से राइट होती। और जब हारूत और मारूत दुनिया में आए, उन्होंने जादू का इल्म पूरी दुनिया को सिखा दिया, और सीखने के बाद पूरी दुनिया, फिर वो नीलोफर के थ्रू जादू पूरी दुनिया में फैल गया। और शैतान ने, इब्लीस ने फैला दिया, लिख के लेके पूरी किताबें बना के उसके सारे पार्ट्स वर्ल्ड में बांट दिया। जादू की किताब उन्होंने हासिल कर लिया और लोगों को जादू से बीमारी लगा के मारने लगा। जवाब लेगा ना, तुम्हारे राज्य में शैताना कैसे मनमाना कर रहे थे मैं बोल खुद के? परेशान हूँ। मैंने किसको भी परेशान नहीं करा। मैं सबके साथ अच्छे से रहता। अच्छा, और मेरा एक सवाल सीधा सीधा जवाब दे, क्या लेके गए थे बोला तूने इसका जादू करने के लिए? छोकरे का रईस का पैंट शर्ट चप्पल मट्टी कपड़ा? चड्डी हाँ? चड्डी कौन से कलर की लग गए थे? चॉकलेटी कलर की चड्डी है। मैं पुराने रस्सी पे सूखने डालने वाली थी, पुराने घर पे से हुआ सब कुछ हुआ। कितना टाइम होगा ले जाकर? इसको हाँ इसको शायद 2-3 साल के आसपास। अच्छा, फिर वो चड्डी ले जाने के बाद में जब जादू की दवा तैयार करके लाए तो रईस को किस चीज में खिलाए थे? सालन, चावल, बिरयानी, ताहरी, दाल, नहीं रोटी, मालूम, पानी, किस चीज में? नहीं मालूम, कुछ हाँ? याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, याद नहीं है? कुछ भी क्या याद बोलना नहीं। नहीं चाह रहा तू हट्टो से? नहीं, मैं पक्का सही बात कर रहा, मेरे को याद नहीं है, सही में अच्छा, याद ये नहीं। रईस का अब तू किडनी के उसकी क्रिएटिन को क्या हो रहा था? बढ़ रहा था कम हो रहा था? क्रिएटिन बढ़ा, बीपी बढ़ जा रहा, बढ़ रहा। अब तू बढ़ेगा उसका क्रिएटिन? मैं नहीं बढ़ा रहा, अपने आप बढ़ रहा नहीं हूँ। नहीं, तू झूठ बोल रहा। नहीं मत तू मैं सीधे नहीं। सवाल का जवाब दे, क्या बोला? सीधे सवाल। अब बढ़ेगा उसका क्रिएटिन? नहीं बढ़ेगा क्रिएटिन? क्रिएटिन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कितने हफ्ते? नहीं बीपी बढ़ेगा उसका? नहीं बढ़ा। मारेगा उसकी जान लेगा वैसा करके? नहीं तू मारना क्यों चाहता बाबा, वो बता दे।
हेरो जी तुम एक ही दिन में सब पूछा दो क्या? तुम सबर करो जरा। नहीं मालूम कुछ भी, मैं जितना मुझे को मालूम मैं बता रहा खाली तुम्हारा, मैं खुद परेशान हूँ। मेरा और एक सवाल, पूछो। जो तेको नामकूल हमने सवाल करे बेअदब उसका जवाब दे। अगर मनमानी करने की कोशिश करा तो तेरी खाल उधड़ के बाहर टांगने का हुक्म दूंगा तेरी। इंसानों के दुनिया में आके के मनमानियां करते रहे तुम। हाँ जाना लेते लोगों के बच्चों के। नहीं शमशान से कब्रस्तान से जादू कहाँ से कर रहे थे? अभी कुछ भी नहीं समझ रहा, अभी कुछ भी नहीं है पता चल रहा अभी मेरे को। झूठ बोलता, झूठ बोलता। हमारी वाली औरत है आदमी है कि जिन्नात की नस्ल से है? कुछ भी नहीं अब पता। तू कौन है? खुद तू कौन है? मरियाली औरत है आदमी है जिन्नात की नस्ल? समझ रहा नहीं कौन हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे छोड़ता नहीं, वैसा वैसा कैसे छोड़ूंगा? चल एक मौका दूं, हाँ एक मौका दूं। हाँ जोर से बोल आवाज लगा के। हाँ अबे चीख मार, हाँ चीख मार। अरे जोर से। शैतान है जिन्नात है तो वैसी ताकत लगा जैसा है वैसा। ये खिला के छोड़े वाला अंदर, ये आ रही ठस के सब अब बाहर। अब अमल के दौरान मेरे से उल्टी उल्टी भी हो रही उसको, खाना पच रहा नहीं उसको। अब उसका खाना रोकेगा, उल्टी करेगा उसको नहीं बाहर। कराऊंगा, कुछ हाँ? भी नहीं जोर से कराऊंगा बोल, जोर से आपसे, बोल। कुछ भी नहीं कराऊंगा, कुछ भी नहीं कराऊंगा। दर्द हो रहा, छोड़ दो। छोड़ देने का तो छोड़ेंगे तुझे। और जोर से, हमारी कौन है? और जोर से, जोर से। जीत सकता मेरे से? नहीं जीत सकता? नहीं, अब अल्लाह के कलाम से जीतने की ताकत है शैतान तुम्हारे बिल्कुल पास भी में? नहीं है। चल तोबा कर, मुंह पे हाथ मार के तो आवाज लगा के तोबा तोबा बोल। दो चीख मार के बोल तोबा। अरे इतने दम से बोलता, चीख मार, चीख, सबको सुने आना तोबा की तेरी आवाज। जोर से तोबा तोबा तोबा। और जोर से, और जोर से। हाँ अब एक बात गौर से सुन मेरी। अब ये मेरा हुक्म है तुझे, ये जा और जाके ये रईस की, क्या नाम है जिसका, रईसुद्दीन के आंग में किसने डाला था? औरत, आदमी, शमशान, कब्रस्तान। कहाँ से तुझे पकड़ के लाए थे? कितने लोगों को मारने लगा है अभी तक? किसको कब मारने का है? मास में, पूनम में, इसके भाई को, भांजे को, उनको किसको कब कब मारने का है? ये सब बात। अरे तुम चुप बैठो जी, बात करूंगा, मुझे रोना, मैं तुम्हारे से बात करूं? हाँ सुन रहे? जाके सब याद करके आना, कौन डाले थे, क्या दास्तान थी, बाल से बारीक बातें, बीमारी कब लगाए थे छोकरे को, सब। नहीं पता चल रहा, नहीं मैं बहुत मारूंगा दूसरी चक्कर में और जला के राख नहीं कर पता दूंगा। चल रहा। चलो इसको जंजीरा डाल के ले जाओ ताकि इन्हें दोबारा खुद होके यहाँ घसीटते लेके आओ उसको। हाँ, हाँ नहीं चल पता जा, अभी नहीं, याद करके आना। 1 महीने का टाइम दिया तुझे, टोटल 3 महीने का टाइम है। जा, जा। हाँ छोड़ उसको। क्या कर रहा? हाँ जा रहा? क्या जलाऊं जरा जरा डबल से? नहीं। हाँ जा जा, छोड़ो वो छोकरे को, रईस को। जल्दी आ जाके मेरा याद करके सवाल का जवाब। सब 3 महीने का टाइम दिया तुझे। जा पानी पिलाओ रईस को, चलेगा उन्हें। ये जो मामला है, अरे रईस, अरे रईस, व्हाट्स हैपन? पानी पिलाओ उसको। अरे पानी तुम्हारा गिलास में नहीं लाते क्या रे? नीचे गिलास हर बात सिखाते बैठूंगा तुम्हारा। बस बस थोड़ा दे, थोड़ा दे। क्या हुआ? अरे रईस हाँ देखो क्या होगा, पानी कस क्या गिर आंख पे बेटे। क्या पानी पियो, ये पानी पियो, आराम से पियो। हाँ पियो, क्या हुआ? खुद नहीं पियो, पानी पियो, पानी पियो, जल्दी पियो, आराम से। हाँ पियो पियो, आराम से, थोड़ा थोड़ा पानी पीना बेटा। हाँ आराम थोड़ा से, थोड़ा आराम। पानी पीने का ना तेरे को। इसका डायलिसिस कर रहे थे क्या तुम? नहीं, नहीं खाली गोली दवा चल रही? नहीं, गोली दवा। चलो हाँ पियो पियो क्या पियो। हो रहा क्या? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। पियो पियो, और थोड़ा पियो, दम से पियो, आराम से। ये जो मामला है ये खुद ब खुद लगी हुई कोई बला नहीं, कोई शय नहीं है। ये लाकर उठाकर छोड़े वाला है और उसको कुछ नहीं मालूम। उसको खाली इतनी ड्यूटी मालूम जो इसको दिया वाली ड्यूटी है, इसकी बीपी गिराना, बढ़ाना और उसका क्रेटिन बढ़ाना, कम करना। वो खेल करके उन्हें वो खेल में उसको ले जाने की तैयारी कर रहा था। अरे अरे पानी पियो, पियो और पियो। सर्दी लग रही है। हाँ हाँ 1 मिनट, पानी पहुंचे रहे उसके मुंह पे का, पीछे होती। उल्टी जैसा हो रहा। हाँ उसको उल्टी तो होने वाली है, अब जल्दी उसको बाहर ले जाके उल्टी कराओ। चलो। और तो ये दुआ का पानी उसको ज्यादा से ज्यादा पिलाओ थोड़ी थोड़ी देर में, तो उसको बहुत उल्टे होते हैं। अभी वो अंदर अटकेल दवा निकल रही बाहर। कौन से आए थे? जाओ बाहर और उल्टी करो, आराम से ले जाओ पकड़ कर। जाओ अब उल्टे होते आपको।
ये जो मामला है ये खिला के करे हुई वाली दास्तान है, खुद ब खुद लगा हुआ उसको नहीं है। और दूसरी बात, कौन डाले क्या डाले वो अभी नहीं, वो भी ले जाओ, उसको साइड में कर दो, होगा ना काम तमाम उसका। तो जब भी आगे के राउंडों में नाम पूछूंगा तीसरी चक्कर तक, सेकंड राउंड में, अभी तो खाली सरसरी मुताला था, तुमने देख ली क्या मामला है क्या नहीं। और उसको लड़के को किडनी फेलियर और बीपी कुछ तो भी हाई करा के सब मारने का खेल करे थे। मैं मेरी जबानी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पूछा दिया हूँ। हाँ, दोनों हाथों में। हाँ, उसको जंजीरा डाल रहे ना अभी। थोड़ा जाओ पानी पियो बाहर, रिलैक्स लगता तुमको। आराम से पैर में उसके सकलियां डाल रहे ना उस वास्ते। उसको हर 2-2 मिनट को पानी पिलाओ जल्दी जल्दी, तो उसको उल्टियां हो के अभी कुछ अंदर की अटकेली दवा निकलेंगे पाबंदी है उसको, 1 लीटर ही पानी देना। दिन भर में से। तो अब तो देखो ना, तुम उल्टी हो उसको दवा निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, फिर कम से कम उसको थोड़ा जितना भी आज का कोठा पिला सकते हो उसमें से 1/3 पानी पिलाओ उसको, 1/3। ये पिलाने का बोतल में। हाँ, फिर डबल से अंदर क्या बोलते तो आओ, बताता तुम अब क्या करना है। तो अभी नहीं तो रुको 2 मिनट, इतना हूं मेरा। हाँ, उसके बाद में क्या बोलते तो ये जो मामला था तो ये देख लेना, कौन से आए थे आप, जोर से बोलो। पूना से। हाँ, पूना से क्या तकलीफ होती थी उसको? 2018 से उसका बीपी बढ़ा। अचानक से डॉक्टर ये बोले पकड़ो हाथ में। हाँ, अचानक से डॉक्टर बोले कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है। और ये सब होते मतलब ऐसी परेशानी हम लोग दवाखाने बता के इसके पहले मौलाना को उनको भी बताए थे हमने। दुआ लेकिन पानी में कभी हाजिर हुआ क्या कहीं? नहीं, बताए। कभी नहीं हुआ। एक मर्तबा हमारे पास में हमने बुलाए थे एक मौलाना को, तो उनके सामने सिर्फ हंसा था वो। तो उन्होंने कोशिश किए थे, लेकिन ये हाजिर हुआ नहीं था तब भी। और रात में बिल्कुल भी सोता नहीं, पूरी रात जागता और रहता। क्या तकलीफ होती उसको? क्रिएटिनिन बढ़ता, बीपी बढ़ता। ये अभी तक शुरू था, मतलब किडनी का शक मेरे को तब से हो रहा था क्या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो किडनी का साइज छोटा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट निकाले हैदराबाद में, तो वहां पर पता चला कि किडनी का साइज भी छोटा हुआ, थोड़ा 5.5 तक ही हुआ। अब देखो लोगों, ऐसी बात रहती है कि कुछ रहता बलाओं का वार और कुछ रहता क्या बोलते तो बीमारी का मामला। अल्लाह ने बीमारी बनाया। जब अल्लाह ने, तुमको बताता मैं वाकया, बताना मेरे पे फर्ज है कि अल्लाह ने दुनिया बनाने के लिए 4 बड़े फरिश्तों को हुक्म दिया और चारों को बोला कि जाओ जमीन पे। दुनिया तो बना दिया था बेशक, मगर आदम को बनाने का था, तो जाओ मट्टी लेकर आओ। तो सबको मालूम है वाकया, मट्टी लेने को आए तो तीनों फरिश्तों को जमीन ने वापिस कर दी। ये बोली कि तुम, जिब्राइल भी आए वापिस चले गए, मेकाइल भी आए वापिस चले गए, इसराफिल भी आए वापिस चले गए। इसराफिल, जिब्राइल, उसके बाद मेकाइल, सबको जमीन ने ये बोली कि मैं तुमको मेरी मट्टी नहीं देती, जो तुम आदम बनाने वाले ले जाकर वो मट्टी से वो उसकी नस्ल नीचे आके दुनिया में उदम मचा देंगे, शर फैला देंगे दुनिया में, इसलिए मैं अपनी मट्टी नहीं देती। सुकून का बेसुकून कर देंगे उन्होंने। तो वो जो भी वाकया तुम पढ़ो तुमको पता चलेगा। फिर बाद में अल्लाह ने बोला कि जाओ इसराफिल, ये जाओ इजराइल, तुम जाकर लेकर आओ। जिब्राइल, मेकाइल, इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा जो मौत का फरिश्ता है। तो इजराइल अलैहिस्सलाम जब आए तो आने के बाद उसने बोली कि मेरी मट्टी नहीं देती, चलो जाओ। तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत लगा के मट्टी खींच के लग गए और बोले, इजराइल अलैहिस्सलाम, मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देती कि तुम मेरी मट्टी मत ले जाओ आदम बनाने। तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने बोले कि मैं तुझे उसी अल्लाह के, जो तू अल्लाह का मुझे वास्ता दे रही ना, उसी अल्लाह के हुक्म से मट्टी ले जाने के लिए आया हूँ। जाओ जरा देखो उसको, जरा कान वान पकड़ो, उसको थोड़ा पानी वानी पिलाओ, 2 मिनट फिर अंदर आओ, जब तक मेरा ये हुए तक। हाँ, तो उसके बाद में उन्होंने क्या करे, बोले कि जो तू मुझे अल्लाह की कसम दे रही मट्टी मत ले जाओ, वही अल्लाह पाक ने मुझे मट्टी लाने के लिए हुक्म दिया और मैं वो मट्टी क्या बोलते तो लेकर जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। जबरदस्ती खींच कर लेके चले गए। ले जाने के बाद अल्लाह ने बोला, वाह मेरे ताकतवर फरिश्ते, बोलते जी 3 भी गए मगर ये तीनों ने क्या बोलते तो नहीं ला सके, तूने लाया इसलिए तुझे सबसे ताकत का काम दूंगा। सबसे ताकत का काम है रूह खींचना, तो रूह खींचने की ड्यूटी फिर उनको दिए। फिर उसके बाद में उनकी जो ड्यूटी है रूह खींचने की, वो सब तो तुमको मालूम है। तो उन्होंने वो ड्यूटी नहीं ले रहे थे रूह खींचने की। उन्होंने बोले कि अल्लाह मेरे मालिक, जो मैं दुनिया में जाऊंगा और जाके किसी की रूह खींचूंगा तो उन्होंने क्या करेंगे, मैं जिसकी भी रूह खींचूंगा तो वो लोग मुझे बद्दुआ देंगे, उसके घराने के लोग, उसके माँ बाप, उसके बहन भैया, उसके बच्चे, उसके पोतरे पात्रे, सब मुझे क्या देंगे, बद्दुआ देंगे। और बद्दुआ देंगे तो मेरे को एक खांदी की बद्दुआ लग भी जाएंगी, क्या पता, इसलिए मैं नहीं लेता वो ड्यूटी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे मालिक ने और रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि बोला, जा इजराइल जा, तू
बिन फिक्र होके रूह खींच, कोई तुझे नहीं कोसेगा। तो क्यों? तो मैं ही बीमारी डालूंगा पहले इंसान के ऊपर, और उसको जब बीमारी में मुब्तला करूंगा फिर तू उसकी रूह खींच लेगा। तो लोग किसको कोसेंगे? लोग बीमारी को कोसेंगे, तुझे नहीं कोसेंगे। तो ठीक है, उन्होंने वो ड्यूटी ले लिया। तो एक बीमारी है, यकीनन है, हर चीज की बीमारी है, मगर कैंसर है, बीपी है, शुगर है, दम्मा है, अस्थमा है, हार्ट है, हाँ, इतने बीमारियां हैं कि मैं तुम्हारा बोल नहीं सकता, और कोई साइंस भी उतनी बीमारियों तक पहुंचा नहीं। तो कई जगह बताते कि 3000 बीमारियां है, कई जगह बताते कि बहुत है, वैसे बहुत सारे, और तुम तफसील में पढ़ो कितने बीमारियां है। तो मैं तुमको खाली वाकया बता रहा हूँ, बीमारी है, कुछ हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ तुमको। तो बीमारी है, यकीनन है, तो उसको दवा गोली से राइट होती। और जब हारूत और मारूत दुनिया में आए, उन्होंने जादू का इल्म पूरी दुनिया को सिखा दिया, और सीखने के बाद पूरी दुनिया, फिर वो नीलोफर के थिरो जादू पूरी दुनिया में फैल गया, और शैतान ने, इब्लीस ने फैला दिया, लिख के लेके पूरी किताबें बना के उसके सारे पार्ट्स वर्ल्ड में बांट दिया, जादू की किताब उन्होंने हासिल कर लिया, और लोगों को जादू से बीमारी लगा के मारने लगा उन्हें। तो ये जो हरकतें होते, ये जो बीमारी है, जो क्या बोलते, तो दवा गोली से राइट नहीं हो रही, तो समझ जाना वो रूहानियत का वार है। और रूहानियत का वार बोले तो अमल अमलियातों में अब पाक अमलियात भी है, गंदे अमलियात भी है। अब कौन से अमलियात से उसकी जान ली जा रही, अब तुम लोग सोच कर डिसाइड करो। अब तुमको पता, अगर तुम बीमारी है तो दवा गोली लो, मेडिसिन करो, सर्जरी करो, जब भी तुम्हारी बीमारी राइट हो जाती 2-3 महीने के अंदर बाद। सालों साल बीमारी राइट नहीं हो रही है, सालों साल नील रिपोर्ट आ रहे हैं, और पेशेंट बीमार है, तो फिर वो बीमारी नहीं है मेरे बच्चों, अल्लाह के फजलो करम से समझो, वो तुम्हारा रूहानियत के वार मारे वाले। और रूहानियत के वार किसी को नहीं बख्शते, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई क्या बोलते तो आलिम नहीं, कोई हाफिज नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई खारी नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई महाराज नहीं, सब पे वार चलते हैं, सबको बरोबर पकड़ के जेर करते हो शैताना। अगर वारा चला दिया तो बहुत खतरनाक दास्तानें हो, अमलियात, वारा, तंत्र मंत्र, सब अलग अलग खेल है। ये सबसे बचने के लिए इबादत करना, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना। क्या नहीं दिया तुमको? ताहा दिया, सूर्य ताहा, सूर्य मुजम्मिल, सूर्य यासीन, सूर्य रहमान, सूर्य यूनुस, सूर्य जिन, अब मैं बयान नहीं कर सकता, सूर्य बकरा, कैसी कैसी चीजें अता किया तुमको। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पढ़ सकते और उसका फायदा हासिल कर सकते। आने वाले राउंडों में, आने वाले तीसरे महीने के बाद की तफसील में पूरा तफसील से सब पूछा दूंगा कि कौन कर रहा था हरकत। मुझे तो मालूम है उस पे कौन करी हरकत और कौन कर रहा, मगर मैं नाम मेरे जबानी नहीं पूछा बोल सकता। मेरे जबानी बोलूंगा तो तुमको क्या मजा आएगा, और मुझे उनमें शुमार कर देंगे तुम नींबू काटने वालों में। इसलिए मैं तुम्हारे जबानी नाम पूछा के बताऊंगा, मैं नाम नहीं पूछूंगा तो कौन नाम पूछेगा। यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ नाम निकलेगा। अल्लाह यहाँ से फैज नहीं देगा तो कहाँ से फैज देगा। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोक दो।